बच्चे अब इसका शिकार हो रहे हैं। 12 दिनों में बताया जा रहा है 512 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमित बच्चों का इलाज हो रहा है और देखिए तीसरी जो लहर, उसमें इसी बात का अंदेशा था कि बच्चे इसके ज्यादा शिकार बनेंगे और ऐसे में राजस्थान में तीसरी लहर की दस्तक दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बच के रहने की चेतावनी दी गई है। डूंगरपुर में 512 बताया जा रहा है बच्चों की संख्या जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 12 दिनों में 512 बच्चों को कोरोना होना एक बहुत बड़ा संकेत है कि तेजी के साथ अब तीसरी लहर से बचने के इंतजाम करने होंगे। राजस्थान से ये बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का असर नजर आने लगा है। राजस्थान में तीसरी लहर की दस्तक, संक्रमित बच्चों का इलाज जारी है। और हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमरदीप, ये डराने वाली खबर है। ये खबर इसलिए भी डराती है कि तीसरी लहर की जो चेतावनी दी गई उसमें बच्चे ज्यादा शिकार होंगे, इस बात का अंदेशा पहले ही जताया गया था और राजस्थान के डूंगरपुर में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। एहतियातन क्या कदम अब वहां उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है और सबसे चिंताजनक खबर यह है कि 512 बच्चे महज 10 से 12 दिनों में आइडेंटिफाई हुए हैं और ट्राइबल बेल्ट में ये बच्चे अगर 512 की तादाद में आइडेंटिफाई हुए हैं तो ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि राजस्थान में दूसरी लहर जो है वो ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि हम रिपब्लिक टीवी की लगातार टीमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं, गांव के हालात खस्ता हैं। अभी दूसरी लहर जो है वो पूरी तरीके से गई भी नहीं है, हालात संभले भी नहीं है, लेकिन तीसरी लहर की ये जो दस्तक है ये न सिर्फ सरकार को बल्कि उन आम लोगों को भी चिंता में डाल रही है, जिनके लिए चिंता करना बेहद स्वाभाविक है कि 512 की लिस्टिंग इस स्वास्थ्य विभाग ने जो की है वो बेहद चौंकाने। जी अमरदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश शर्मा हमारे साथ, डॉक्टर राजेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करती हूँ। डॉक्टर राजेश शर्मा, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। एक डराने वाली खबर डॉक्टर राजस्थान के डूंगरपुर से आ रही है, क्योंकि देखिए दूसरी लहर का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ है और तीसरी लहर की दस्तक नजर आ रही है और सबसे बड़ा जो डर है वो ये कि तीसरी लहर में बच्चे टारगेट हो सकते हैं और ऐसी ही तस्वीर राजस्थान से सामने आ रही है। डॉक्टर मैडम, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर 315 बच्चों का ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे हैं और 10 से 19 वर्ष के 255 बच्चे हैं। और ये हम एक दिन में नहीं आए, ये 12 तारीख से हम इसको देख रहे हैं, 12 मई से, और ये कल तक के आंकड़े हैं और इसमें हमारी ये सतत निगरानी चल रही है और इसी से ये ट्रेस हो पा रहे हैं और हम इनको दवाई भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक इसके 19 वर्ष से कम आयु की मृत्यु शून्य है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि मृत्यु शून्य, डॉक्टर राजेश वर्मा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा पहली और दूसरी लहर में बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित नहीं हो रहे थे, अगर उनकी मुकाबला हम करें बुजुर्गों से या फिर युवाओं से। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अगर डूंगरपुर की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने की खबर यहीं से सामने आ रही है। मैडम, ये हमारा बेहतर सर्विलेंस है, हमारी टीमें काम कर रही हैं, घर घर जा रही हैं और हमारे यहाँ पे जांच भी हो रही है प्रॉपर, इससे ये आंकड़े आ रहे हैं। ये बेहतर रहता है कि सर्विलेंस अपन प्रॉपर रखें तो, और हम इनका इलाज भी कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है पूरी तरह। जी, शुक्रिया आपको डॉक्टर राजेश शर्मा जानकारी देने के लिए। सीएमएचओ डूंगरपुर के डॉक्टर राजेश शर्मा जानकारी दे रहे थे कि स्थिति नियंत्रण में है और तेजी के साथ टेस्टिंग और ट्रैकिंग हो रहा है, इसी वजह से इतने बड़े जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। अमरदीप हमारे साथ बने हुए हैं। अमरदीप, डॉक्टरों का ये कहना है डूंगरपुर के कि क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज्यादा तादाद में हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा अलर्ट है, इसीलिए बच्चों की संख्या ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, मरीजों की। लेकिन राहत की बात यह है कि एक भी बच्चे की अभी तक मौत नहीं हुई है, यानी कि गंभीर लक्षण उनमें नजर नहीं आ रहे हैं कोरोना के। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात समझने की जो है वो ये है कि ट्राइबल बेल्ट जो है वो उनमें वनवासी लोग ज़्यादा होते हैं और ट्राइबल बेल्ट में जो 512 बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं, तो वहाँ जो बीमार बच्चे थे उनकी ये रिपोर्ट ली गई थी और रिपोर्ट में ये सामने आया कि वो बच्चे हैं। इसके अलावा स्थिति जो राजस्थान की है वो यही है कि ग्रामीण इलाकों में 7 दिन में एक बार रिपोर्ट हो रही है, 7 दिन में टेस्टिंग के लिए एक बार मेडिकल टीम जा रही है, जिसकी वजह से तादाद लगातार बढ़ रही है। जो बच्चे ज़्यादा गंभीर बीमार हो जाते हैं या जो गाँव वाले ज़्यादा बीमार हो जाते हैं उसके बाद मेडिकल टीम पहुंचती है, लेकिन हकीकत यह है कि धरातल पे 7 दिन में नंबर आ रहा है और 7 दिन में मेडिकल टीम पहुंच करके टेस्टिंग ले रही है। शुक्रिया आपका अमरदीप इस जानकारी के लिए। तो टेस्टिंग की जा रही है और लगातार कोशिश इस बात की है कि जल्द से जल्द इस लहर पर काबू पाया जा सके और राजस्थान के डूंगरपुर में और बच्चों को पॉजिटिव होने से बचाया जा सके और इसीलिए उनमें जागरूकता भी फैलाई जा रही है और तेजी के साथ उनका इलाज भी जारी है।